Hello dear all, our today's topic is operating a computer, which is lesson number 7 from your computer book, part 1. If आपको वीडियो पसंद आता है सो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so this is lesson number 7 from your computer book, operating a computer. ठीक है, एज यू नो कि हमारा 6 चैप्टर फिनिश हो गया था, है ना। उसके 5 पार्ट्स थे। आई रियली होप सब ने देख लिए होंगे। अब आज हम क्या कर रहे हैं, अपना लेसन नंबर 7 ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो उसको ध्यान से पढ़ना है और इसके भी जितने भी पार्ट बनेंगे सारे के सारे पूरे देखना है। आया समझ में? एक भी स्किप नहीं करना। इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेटिंग अ कंप्यूटर, है ना। मतलब कंप्यूटर को ऑपरेट कैसे करते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर ऑन कैसे करते हैं। तो ये सारी एकदम बेसिक चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। ओके, तो सीधा मैं आ जाती हूँ चैप्टर में। ये आज है हमारा पार्ट 1। ओके, सो मैं रीड कर रही हूँ और समझाती भी जा रही, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और पूरा ध्यान से सुनते जाना और देखते जाना साथ साथ कि मैं क्या बोल रही हूँ और मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है ना। सो चिल्ड्रन, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, फॉलो दीज स्टेप्स, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों ने कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ लिए हैं, आप लोगों ने कंप्यूटर के फंक्शन क्या क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। आज हम क्या देखने वाले हैं कि कंप्यूटर को यार स्टार्ट कैसे करते हैं। चलो, आपको पार्ट्स पता है, फंक्शन पता है, सब पता है ना, पर कंप्यूटर को ऑपरेट तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये स्टार्ट होता कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको पता क्या होना चाहिए कि कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते कैसे हैं, है ना। क्या क्या उसमें प्रोसेस होती है उस कंप्यूटर को स्टार्ट करने की, ऑन करने की, ठीक है ना। जब तक कंप्यूटर ऑन ही नहीं करोगे तो क्या करोगे, कुछ कर पाओगे क्या उसमें? नहीं ना। तो आज हम क्या सीख रहे हैं, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, उसकी क्या क्या स्टेप्स होती हैं, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, चलो देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेप, आई रियली होप बेटा कि सबको क्लियर दिख ही रहा होगा ना। देखो मैंने और जूम कर दिया, ठीक। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई बटन, ठीक है। तो ये मेन पावर सप्लाई बटन ये सबके घर में होता है ना ये। तो सबसे पहले तो उसको ऑन कर दो यार, है ना, क्योंकि जो भी प्लग रहेगा उसको वहाँ पे उसको लगाओ। और सबसे पहले तो क्या चाहिए, हमें इसी को ऑन करना पड़ेगा। मेन पावर सप्लाई तो हमें देनी पड़ेगी कंप्यूटर को, है ना। तो मस्ट क्या है, सबसे पहले तो इसको ऑन कर दो। तो सबसे पहले क्या ऑन करते हैं, मेन पावर सप्लाई बटन, ठीक है। जो स्विच होगा आपका मेन पावर का, तो उसको सबसे पहले ऑन कर लो, ताकि क्या हो, ताकि कंप्यूटर को क्या मिलने लगे, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगे। जब तक कंप्यूटर चलता कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी से तो चलता है। जब तक उसको नहीं मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी वो क्या चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो सबसे पहले इसको ऑन कर दो। चलो, तो हमने मेन पावर जो सप्लाई बटन है उसको ऑन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, स्टेप नंबर 2। ये है स्टेप नंबर 2, switch on the UPS button. If the electricity goes off, the UPS makes the computer work. Okay, तो ये क्या है, इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप UPS, ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं UPS, ठीक है। ये सिस्टम में रहता है, कंप्यूटर में रहता है साथ में। उसके बाद आप क्या करो, इसका बटन ऑन कर दो। इसका बटन ऑन करने से क्या होगा कि अगर आप अपना काम कर रहे हो, इफ़ इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना, लाइट बंद हो जाती है, तो आपका ये नहीं रहेगा कि सब किया कराया गया पानी में। कभी कभी क्या होता है, हम काम करने में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं हम उसको सेव करना भूल जाते हैं, ठीक है। अब अपना काम कर रहे हैं यार, हमने सेव नहीं किया, और अगर धोखे से भी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, जो सप्लाई है, पावर सप्लाई है, वो चला गया, लाइट बंद हो गई, तो अपना पूरा किया कराया काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और अपन ये बिल्कुल नहीं चाहते। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, मेन पावर सप्लाई बटन ऑन किया। सेकेंड स्टेप क्या करो, यूपीएस का बटन ऑन कर दो। इससे ये होता है कि अगर आप काम कर रहे हो, इफ़ आपने अपना जो भी डॉक्यूमेंट बनाया उसको सेव नहीं किया है, और अगर आप काम कर रहे हो तो लाइट जाएगी, मतलब लाइट अगर चली भी जाती है तो यूपीएस की वजह से आपका जो सिस्टम है वो ऑन रहेगा। आप कंटिन्यूटी में उसमें वर्क करते रहोगे, वो नहीं जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में?
तो यूपीएस बटन ऑन कर दो, जिससे अगर आप काम कर रहे हो लाइट चली भी जाती है तो आपका सिस्टम क्या रहेगा, ऑन ही रहेगा। तो सेकेंड हमने यूपीएस का बटन ऑन कर दिया। अब थर्ड में क्या है, थर्ड देखो, स्विच ऑन द पावर सप्लाई बटन ऑफ द सीपीयू। सबसे पहले मेन पावर सप्लाई ऑन किया, देन हमने यूपीएस का बटन ऑन किया, फिर थर्ड में हमने सीपीयू का बटन ऑन कर दिया। ठीक है, सीपीयू होता है ना जिसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या सारी प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू ही करता है। ठीक है, तो इसका जो हमें जो मेन पावर बटन है सीपीयू का बटन, सीपीयू का पावर बटन, ध्यान से सुनो, थर्ड में हमें सीपीयू का पावर बटन क्या कर देना है, ऑन कर देना है। थर्ड स्टेप में आपको सीपीयू का पावर बटन क्या, ऑन कर देना। ठीक, एंड लास्ट स्टेप नंबर फोर्थ क्या है, स्विच ऑन द मॉनिटर बटन एंड वेट फॉर सम टाइम। उसके बाद आपको मॉनिटर का स्विच बटन ऑन करना है। ये मॉनिटर का पावर बटन यहाँ साइड में होता है, देखो मैं जूम करके बताती हूँ। ठीक है, इसका बटन ऑन कर देना है। ठीक है, फिर थोड़ा देर के लिए वेट करना है, बस फिर आपका जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, वो ऑन हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट हमें मेन पावर सप्लाई का बटन ऑन करना है, सेकेंड हमें यूपीएस का बटन ऑन करना है, थर्ड हमें सीपीयू का पावर बटन ऑन करना है, एंड फोर्थ में हमें मॉनिटर का पावर बटन ऑन करना है और थोड़ा देर के लिए वेट करना है, ऑन हो जाएगा। कुछ सेकेंड का वेट करो, ऑन हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे हमने फिर क्या हो गया, यू विल फाइंड द वेलकम स्क्रीन ऑफ विंडोज़। जैसे सिस्टम ऑन हो जाएगा तो आपके सामने क्या हो जाएगा, एक वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, ओके, सो ये क्या हो गया, ये हमने सीख लिया कि कंप्यूटर की 4 स्टेप ऑन करने की कौन कौन सी हैं। ठीक है, करके देखना जिसके घर में सिस्टम हो ट्राई करके देखना। ठीक है, ऑन करके देखना, खुद ऑन करना, किसी मत करवाना। ठीक है, हाँ, लेकिन किसी बड़े को अपने पास में रखना, ये नहीं कि अकेले जाके करने लगे कुछ भी, करंट वरेंट मत लगा लेना, किसी के साथ रहना और करते जाना। ठीक है, चलो, सो नेक्स्ट क्या है, विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर वर्क। विंडो, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये रीड किया मैंने। हाँ, विंडोज़ इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम दैट मेक्स द कंप्यूटर वर्क। विंडो क्या है, विंडोज़ क्या है, मेन प्रोग्राम है ना, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, कंप्यूटर में वर्क करने की हेल्प करता है ना। अगर आपका कंप्यूटर में आप वर्क तभी कर पाते हो जब उसमें विंडोज़ रहती है, उसी में तो हम काम करते हैं। आया समझ में? चलो, अब क्या है, वंस द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑन यू गेट द फर्स्ट डिस्प्ले स्क्रीन नोन एज डेस्कटॉप। ठीक है, तो जैसे ही आपने सिस्टम ऑन किया, पहले आपको स्क्रीन जो दिखती है ना सामने, उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, क्या बोलते हैं, जैसे हमने सिस्टम, ये हमारा समझ लो मॉनिटर है, ये हो गया ऑन, जो स्क्रीन में सबसे पहले दिखता है, जो फर्स्ट स्क्रीन होती है, जो फर्स्ट डिस्प्ले स्क्रीन होती है, ठीक है, वो क्या होती है, डेस्कटॉप। उसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। आया समझ में? इट होल्ड्स मैनी स्मॉल पिक्चर नोन एज आइकन्स, है ना। जैसे कि मैं इसको जूम करके दिखा रही हूँ, इसको देखो ध्यान से, ये जो आपको हमारा सिस्टम ऑन हुआ, ठीक है, ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये होता है, ये स्क्रीन की बात कर रही हूँ, हाँ, डेस्क टॉप। क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। आया समझ? ठीक है, और ये जो आपको यहाँ छोटू छोटू से, एक ये हो गया, ये हो गया, ऐसे बहुत सारे रहते हैं। जिसके घर में कंप्यूटर हो देखना, छोटे छोटे आपको यहाँ पे सिंबल्स दिखते हैं, स्मॉल स्मॉल, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं आइकन्स। क्या बोलते हैं, आइकन्स। ओके ओके, देन यू कैन ओपन एंड व्यू मैनी प्रोग्राम इन विंडोज़ लाइक पेंट, म्यूज़िक, मूवीज़ एंड गेम्स। आप क्या क्या ओपन कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। ठीक है, जैसे आप म्यूज़िक सुन सकते हो, पेंट कर सकते हो कंप्यूटर में, मूवीज़ देख सकते हो, गेम्स खेल सकते हो। सब चीज़ के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम होते हैं, हर चीज़ के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। आया समझ में? अगर आपको पेंटिंग करनी है तो आप पेंटिंग के सॉफ्टवेयर में जाओगे, होता है उसमें पेंट करने का। ठीक है, अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करना है, आप MS वर्ड में जाओगे। अगर आपको मूवीज़ देखनी है तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, अगर आपको म्यूज़िक सुनना है उसके लिए अलग, गेम्स खेलना है अलग। एक ही चीज़ में सब कुछ नहीं होता, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग उसका प्रोग्राम, अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि पेंट में ही हमने म्यूज़िक भी सुन लिया, पेंट में ही हमने मूवीज़ देख ली, सब कुछ इसमें कर लिया, नहीं, हर चीज़ के लिए अलग अलग। ठीक है ना,
अब अगर जैसे आप, मैं बहुत एकदम क्या बोलना चाहिए, बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपको व्हाट्सएप चलाना है तो अपने मोबाइल फ़ोन में व्हाट्सएप में जाओगे तो सिर्फ व्हाट्सएप चलेगा, उससे ना ही आपका कोई अदर ऐप चलेगा, ना ही आप उसमें इंस्टा चला पाओगे, ना ही आप उसमें उसमें फेसबुक चला पाओगे, कुछ नहीं। अगर वो व्हाट्सएप है तो वो व्हाट्सएप का काम करेगा, अगर वो फेसबुक है तो वो फेसबुक का काम करेगा। आया समझ में? तो जैसे कि हमारे मोबाइल फ़ोन में पर्टिकुलर ऐप किसी एक चीज़ के लिए, फ़ोटो एडिटिंग ऐप होते हैं तो उससे हम सिर्फ फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, उसमें हम गाने नहीं सुन सकते। अगर म्यूज़िक का कोई ऐप है तो उसमें हम सिर्फ म्यूज़िक सुन सकते हैं, उसमें हम किसी से चैट नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो हर एक चीज़ का अलग अलग प्रोग्राम होता है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है? तो आया समझ में? तो इतना आज हमने अपने इस वीडियो में क्या सीख लिया, कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं, और क्या विंडोज़, क्या डेस्कटॉप और क्या आइकन्स वगैरह, ठीक है? आई रियली होप कि चैप्टर सबको समझ आ गया होगा। अब पार्ट 2 लेकर आऊँगी इस चैप्टर का, तो अब मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, ठीक है ना? तो नाउ बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।